हाय फ्रेंड्स, आप लोग का CS नवी चैनल्स में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर सीरीज में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस में हम बात करेंगे क्लोजर्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। क्लोजर्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में आज हम बात कर रहे हैं नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस। यदि आपने आज का वीडियो आप वॉच कर रहे हैं तो आप लोगों से प्लीज़ हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे CS नवी चैनल्स के प्लेलिस्ट में जाके थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस में नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस पर मैंने वीडियो एक अपलोड किया हुआ है, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट और डिफरेंस का। पहले आप उसे वॉच कर लें, देन आप इस वीडियो को आप वॉच करना स्टार्ट करें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है बेसिक्स क्लियर होंगे और आपका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस का सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? The class of context free language is not closed symmetric difference operations. Symmetric difference operations. Let L1 be a CFL, let L1 be a CFL or L2 be a CFL. Then एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जो मैंने इनपुट अल्फ़ाबेट लिया हुआ है वह इनपुट अल्फ़ाबेट जो है मेरा A और B का क्लोजर है। मतलब इसी इनपुट अल्फ़ाबेट क्लोजर्स पे लैंग्वेज L1 भी डिफाइंड है, लैंग्वेज L2 भी डिफाइंड है। देन L1 सिमेट्रिक डिफरेंस L2 या L1 सिमेट्रिक डिफरेंस L2, कुछ भी आप नोटेशंस रख सकते हैं। इसको मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस बोला हुआ है, इसको सिंबल को मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस इज नीड नॉट बी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, नीड नॉट बी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। यदि मैं आपसे बोल रहा हूं कि L1 सिमेट्रिक डिफरेंस L2 इज नीड नॉट बी ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तो इसका मतलब क्या है कि एक मैं वेन डायग्राम बनाता हूं, उस वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट पर हम लोग और डिटेल इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और देन इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास पता है कि इंटरसेक्शंस इज नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस, कंप्लीमेंट इज नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस एंड डिफरेंस या सब्ट्रैक्शंस इज नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस यदि मैंने आपसे बोला है L1 सिमेट्रिक डिफरेंस
L2, या मैं आपसे बोलूं L1 सिमेट्रिक डिफरेंस L2 मीन्स मैं आपसे अब बोलना चाह रहा हूं कि L1 इंटरसेक्शंस L2 का कंप्लीमेंट प्लस L2 इंटरसेक्शंस L1 का कंप्लीमेंट, प्लस को मैं यूनियन यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। यदि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं L1 माइनस L2 प्लस L2 माइनस L1, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इस L1 सिमेट्रिक डिफरेंस L2 को मैंने लिखा हुआ है L1 इंटरसेक्शंस L2 का कंप्लीमेंट यूनियन L2 इंटरसेक्शंस L1 का कंप्लीमेंट, या L1 माइनस L2 प्लस L2 माइनस L1। यदि मैं इसका एक वेन डायग्राम बनाऊं, यदि मैंने इसको L1 बोला है, ओवरलैपिंग वेन डायग्राम बना रहा हूं, इसको मैंने यदि L2 बोला है, तो यदि ये मेरा पार्ट है, इस पार्ट को मैं बोलूंगा L1 माइनस L2 और इस पार्ट को मैं बोलूंगा L2 माइनस L1। इस पार्ट को बोला जाता है L1 इंटरसेक्शंस L2। मुझे क्या करना है, इस पार्ट को, ये मेरा जो साइडेड रीजन है, इस साइडेड रीजन को और इस साइडेड रीजन का यदि मैं यूनियन कर दूं तो ये मेरा साइडेड रीजन बताता है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या मेरा बताता है यह सिमेट्रिक डिफरेंस। जैसा आप लोग जानते हैं कि इंटरसेक्शंस इज नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस, कंप्लीमेंट इज नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस एंड डिफरेंस इज नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस। तो L1 माइनस L2 सब्ट्रैक्शंस है, या L2 इज आपका कंप्लीमेंट है, यहां पर L1 कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट ही आपका क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस नहीं होता और उसके बाद आपका इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शंस भी आपका क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस नहीं होता है। तो देन मैं यह बोल सकता हूं कि L1 सिमेट्रिक डिफरेंस L2 इज नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस, आपका क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस नहीं होता है। यदि आपको प्रॉब्लम्स में कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में यदि आपसे कभी भी दो लैंग्वेज देता है और दो लैंग्वेज का पूछता है कि क्या इनका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस होता है, तो आपको बेहिचक बोलना है कि क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस नहीं होता है, क्योंकि हमारा ग्राफ में या आपने इस कॉन्सेप्ट पर आपने देख रहे हैं कि यदि L1 सिमेट्रिक डिफरेंस L2 में करूं तो L1 माइनस L2 प्लस L2 माइनस L1 लिखिए, या L1 इंटरसेक्शंस L2 का कंप्लीमेंट यूनियन L2 इंटरसेक्शंस L1 का कंप्लीमेंट। The class of context free language is not closed NAND operations. NAND operations. Let L1 be a CFL, L2 be a CFL, then मैं बोल सकता हूं L1 NAND L2। आप या तो यह लिखें या आप डिस्क्रीट मैथ का जो नोटेशंस होता है L1
NAND L2 आप यह लिखें। need not be a need not be a context free language, context free language, need not be a context free language। यदि मैं आपसे बोलूं कि L1 NAND L2, जिस तरह आप लोग जानते हैं कि L1 NAND L2, मैं इस सिंबल्स को क्या रीड करता हूं? NAND। इसको मैं जो पढ़ता हूं इसको पढ़ा जाता है NAND। इसका मतलब यह होता है कि AND का कंप्लीमेंट मीन्स इंटरसेक्शंस का कंप्लीमेंट। यदि मैं आपसे बोलूं कि L1 इंटरसेक्शंस L2 का कंप्लीमेंट, यदि आप इसको सिंप्लीफाई करें मीन्स यदि आप इस पर डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करें तो आपको मिलेगा L1 कंप्लीमेंट यूनियन L2 कंप्लीमेंट। L1 NAND L2 इक्वल टू होगा आपका AND का कंप्लीमेंट, तो L1 NAND L1 इंटरसेक्शन L2 का कंप्लीमेंट आपका हो जाएगा। और इसको यदि आपने सिंप्लीफाई किया आफ्टर एप्लीकेशंस ऑफ द डिमॉर्गन्स लॉ तो आपको मिलेगा L1 कंप्लीमेंट यूनियन L2 कंप्लीमेंट। और जिस तरह आप लोग जानते हैं कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का कंप्लीमेंट इज नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस, L2 नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस, देन ओवरऑल यूनियन इज नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस। तो मैं यह लाइन बोल सकता हूं कि L1 इज नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस इन ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का कंप्लीमेंट आपका क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस नहीं होता है। L2 भी आपका क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस नहीं होगा। देन इन दो लैंग्वेज का आफ्टर कंप्लीमेंट यदि मैं इसका यूनियन करूं तो मैं यह बोलूंगा कि नॉट ए क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस। देन हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आपका जो NAND ऑपरेशंस है वह NAND ऑपरेशंस यदि आपने कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में अप्लाई किया हुआ है तो इसका मतलब है कि NAND ऑपरेशंस इज नॉट ए क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस। NOR operations, the class of context free language is not closed NOR operations. Let L1 be a CFL, L2 be a CFL, then L1 NOR L2 या L1 NOR L2, आप इसको क्या रीड करेंगे? NOR। इसका मतलब मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं? आपसे मैं यह बोलना चाह रहा हूं कि
पहले आपका और होगा, यानी और का मतलब यूनियन, और यूनियन का कंप्लीमेंट, यानी L1 यूनियन L2 और इसका कंप्लीमेंट। यदि आप इस पर डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं तो L1 कंप्लीमेंट यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शंस और L2 कंप्लीमेंट। जिस तरह आप लोगों ने नॉर ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई किया तो आपका L1 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शंस L2 कंप्लीमेंट। किसी भी लैंग्वेज का मतलब है, मैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का कंप्लीमेंट नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस होता है। L2 लैंग्वेज का भी मैंने कंप्लीमेंट किया है, ये भी आपका नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस होता है। जब ये भी आपका नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस है और ये भी नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस है, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का इंटरसेक्शंस भी आपका नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस होता है, तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूं कि नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस फॉर ए L1 नॉर L2 ऑपरेशंस। तो मैं अब बोल सकता हूं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का नॉर ऑपरेशंस, यदि आप किसी भी दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज पर यदि आपने नॉर ऑपरेशंस किया हुआ है तो वह आपका क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस नहीं होता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सबसेट ऑपरेशंस की बात करते हैं। सबसेट ऑपरेशंस। The class of context free language, the class of context free language is not closed subset operations. Let L1 be a CFL और L2 be a CFL, then L1 subset L2 need not be a context free language. Then L1 सबसेट L2। अब क्या पढ़ेंगे इसको, L1 ये आपका सबसेट होता है और आपका ये क्या होता है, सुपर सेट होता है। मैं इसकी बात करूंगा इसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स में, सुपर सेट। देखिए सबसेट आपका दो तरह का होता है, एक प्रॉपर सबसेट होता है और एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। वो आपका मैं डिस्क्रीट मैथ का जब वीडियो लेक्चर सीरीज अपलोड करूंगा तो वहाँ पर मैं सबसेट का डिटेल कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, लेकिन बस आपको यहाँ पर इतना सा समझ लेना है कि L1 इज ए सबसेट ऑफ L2। मुझे यह आइडेंटिफाई करना है अपने L1 लैंग्वेज का कि क्या L1 लैंग्वेज L2 का सबसेट है। यदि आप ये पता कर लें और इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में, तो यदि मैं आपसे बोलूं कि L1 सबसेट ऑफ L2, यदि मैंने आपसे बोला है कि L1 सबसेट ऑफ L2,
मैं आपसे यह जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि L1 जो है L2 का सबसेट है। इसका मतलब बाय इम्प्लीकेशंस आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि L1 इंटरसेक्शंस L2 करिए। अब क्या करेंगे आप, L1 इंटरसेक्शंस L2 करेंगे और L1 इंटरसेक्शन L2 का इंटरसेक्शन जब आता है और उसका आफ्टर रिजल्ट L1 के बराबर आ जाए तो मैं अपना L1 आइडेंटिफाई कर लिया। तो मैं यह बोल सकता हूं कि L1 इज ए सबसेट ऑफ L2। यदि मुझसे कोई पूछे कि L1 सबसेट ऑफ L2 है, इसका मतलब कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, L1 इंटरसेक्शन L2 और L1 इंटरसेक्शन L2 किया और इसका इंटरसेक्शंस यदि L1 के बराबर आता है तो मैं यह बोल दूंगा कि L1 इज ए सबसेट ऑफ L2। मैं अपना आइडेंटिफाई कर ले रहा हूं। लेकिन अब बात आते हैं अपने पॉइंट पर। यदि आपने L1 सबसेट और L2 आइडेंटिफाई किस कॉन्सेप्ट पर किया, आपने L1 इंटरसेक्शन L2। आप एक बात बताएं, दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का इंटरसेक्शंस आपका क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस नहीं होता है। यदि L1 इंटरसेक्शन L2 है, यदि L1 इंटरसेक्शन L2 का यदि हमने इंटरसेक्शंस किया हुआ है तो मुझे L1 मिला, मतलब मैंने सबसेट आइडेंटिफाई किया। और मैं यह भी बोल रहा हूं कि दो लैंग्वेज मतलब दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का इंटरसेक्शंस क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस नहीं होता है, तो देन ओवरऑल L1 सबसेट L2 इज नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस फॉर ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। आप यह बोल सकते हैं कि दो लैंग्वेज का मतलब दो लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का सबसेट ऑपरेशंस आर ए नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस। सुपर सेट ऑपरेशंस, सुपर सेट ऑपरेशंस। द class of context free language is not closed superset operations. Let L1 be a CFL, L2 be a CFL, then L1 सबसेट ऑफ L2 मीन्स मैं बोलूंगा L2 इज सुपरसेट ऑफ L1। L2 इज सुपर सेट ऑफ L1 need not be a context free language, context free language। यदि मैंने आपसे बोला है L1 सबसेट ऑफ L2 तो आप इसको क्या पढ़ते हो, L1 इज ए सबसेट ऑफ L2, आप इसको पढ़ोगे L1 इज ए सबसेट ऑफ L2। या आप L2 के तरीके से आप देखें तो आप इसको पढ़ेंगे कि L2 इज ए सुपर सेट ऑफ
L1। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बाई इम्प्लीकेशंस L2 सुपरसेट L1। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, L2 सुपरसेट ऑफ L1, L2 सुपरसेट ऑफ L1। यदि मेरा L2 सुपरसेट ऑफ L1 है, यदि मैं इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूं कि इसको किस तरह से इंटरसेक्शंस, कंप्लीमेंट और डिफरेंस ऑपरेशंस पर इस प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट कर लें, तो देन हम आइडेंटिफाई कर सकें कि नहीं ये मेरा सुपरसेट ऑपरेशंस आपका क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस का क्लोज्ड नहीं है। तो मैं मान लेता हूं कि जो यह मेरी लैंग्वेज है वह इनपुट अल्फ़ाबेट इक्वल टू A, B का क्लोजर है। यदि मैंने आपसे लाइन बोला हुआ है कि L2 इज ए सुपरसेट ऑफ L1, तो आप इसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसका सबसे आसान तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि आप एक काम करिए, L2 यूनियन इनपुट अल्फ़ाबेट का क्लोजर्स माइनस L1। यदि आपने यह किया, यूनियन नहीं, इंटरसेक्शंस की बात करूंगा, L2 इंटरसेक्शंस इनपुट अल्फ़ाबेट क्लोजर्स L1। इसको करने के बाद आप मान लीजिए कि आपका एक कोई नया सेट L' मिला। अभी आपने किया क्या था? L2 इंटरसेक्शंस इनपुट अल्फ़ाबेट का क्लोजर्स माइनस L1 अवधि आपने किया, तो इन सभी का जो मेरे पास रिजल्ट आया है, ये मेरा रिजल्ट जो है L1' के बराबर आया हुआ। और L1' L2 सुपरसेट L1 इक्वल टू बाई इम्प्लीकेशंस जो मेरे पास L' आया है, L' यूनियन L1 कर दूं और मुझे क्या मिल जाए? और मुझे मिल जाए L2, आपने सुपरसेट आइडेंटिफाई कर लिया। यदि मैंने आपसे बोलूं कि L2 सुपरसेट ऑफ L1, तो L2 इंटरसेक्शंस इनपुट अल्फ़ाबेट का क्लोजर्स माइनस L1, फिर इसका इंटरसेक्शंस आपने किया और इंटरसेक्शंस करने के बाद आपको L' मिला और L' यूनियन L1, तो आपको लैंग्वेज क्या मिलनी चाहिए? L2। तो मैं कह सकता हूं कि L2 इज ए सुपरसेट ऑफ L1। एक बात बताइए, आप जानते हैं जैसा कि सब्ट्रैक्शंस, किसी भी लैंग्वेज का सब्ट्रैक्शंस का मतलब है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का सब्ट्रैक्शंस। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का सब्ट्रैक्शंस इज नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। आपका तो पहले ये बात तो क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस नहीं हुआ, फिर उसके बाद आपने इंटरसेक्शंस किया हुआ है L2 के साथ और देन वह लैंग्वेज आपकी L1' आ रही है। तो मैं कह सकता हूं कि L1' जो लैंग्वेज आपकी आई है वह आपका क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस नहीं है। तो ये जब आपका यह क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस या नहीं है, आपका यह क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस है, मैं मान लेता हूं कि L1 लैंग्वेज है क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस, तो ओवरऑल जो हमारी जो L2 लैंग्वेज आई है, सुपरसेट आया हुआ है, वो आपका क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस नहीं है। तो फाइनली मैं यह बोल सकता हूं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस ऑफ ए सुपरसेट ऑपरेशंस। लेफ्ट डिफरेंस with
रेगुलर लैंग्वेज मीन्स मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं रेगुलर माइनस CFL, the class of context free language is not closed left difference with regular language operations. Let L1 L मैं मान लेता हूं, let L be a CFL. R लिखने का मतलब है रेगुलर लैंग्वेज, R बी ए CFL. आपकी बोथ लैंग्वेज जो है आपका इनपुट अल्फाबेट ए कॉमा बी के क्लोजर्स पे है. कुछ भी आप ले सकते हैं, बस अर्थ मैंने कॉमन आपका इनपुट अल्फाबेट होना चाहिए. देन रेगुलर मीन्स R माइनस CFL कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज मीन्स L, जो मैंने एजम्पशंस में लिया हुआ है. नीड नॉट बी ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि रेगुलर माइनस CFL नीड नॉट बी ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. रेगुलर माइनस CFL. आप इस नोटेशंस को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बाय इम्प्लीकेशंस रेगुलर माइनस इंटरसेक्शंस CFL का कंप्लीमेंट. जैसा आप जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का कंप्लीमेंट आर नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस. जब यह आपका क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस नहीं है यानी यह कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, मीन्स कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होगा. मैं आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में पढ़ाऊंगा, तो मैं ओवरऑल बोल सकता हूं कि इसका इंटरसेक्शंस भी आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं होगा. मैंने जिस तरह बोल रहा हूं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का कंप्लीमेंट आपका क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस नहीं है, तो ओवरऑल इस लैंग्वेज का इंटरसेक्शंस भी आपका क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस नहीं होगा. तो मैं यह बोल सकता हूं कि लेफ्ट डिफरेंस विथ रेगुलर लैंग्वेज इज नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस ऑफ ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स यह क्वेश्चन पूछते हैं कि क्लोजर्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को हम लोग याद कैसे करें. तो इसका याद करने का सबसे आसान सा तरीका है कि आपका जो क्लोजर्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, मैं नियर अबाउट 6 से 7 वीडियो में मैंने पूरी टॉपिक्स को मैंने कवर किया हुआ है, और उस पूरी वीडियो को आप एक बार कंप्लीट वॉच करें
और कंप्लीट वॉच करने के बाद आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा कि क्लोजर्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज याद करने का सबसे आसान तरीका। आपको यह नहीं याद करना है कि क्लोजर्स प्रॉपर्टी किस किस ऑपरेशंस पर क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस होती है और किस किस ऑपरेशंस पे नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस होती है। आप लोगों को मैंने नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस मैंने आपको सिखाया, आपको इंटरसेक्शंस भी बताया, कंप्लीमेंट भी समझाया, डिफरेंस भी या सब्ट्रैक्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस, नैंड एंड नॉर ऑपरेशन, सबसेट ऑपरेशन, सुपरसेट ऑपरेशंस एंड लेफ्ट डिफरेंस विथ रेगुलर लैंग्वेज मीन्स रेगुलर माइनस CFLs। आपको यह याद करना है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज किस ऑपरेशंस पर क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस नहीं होती है। जैसा कि आप जानते हैं, आप यदि हायर एजुकेशंस पढ़ेंगे अपने इंडिया में तो हमारे देश का जो सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यानी मतलब भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलोर। तो आपको क्या करना है कि आपको दिमाग में बस इतना सा बैठा लेना है कि हमारे पास जो इंडिया का जो सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट है उसको बोला जाता है IISc। तो आपको क्या करना है कि अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का मीन्स भारतीय विज्ञान संस्थान का आपका फर्स्ट आई को क्या कर देना है, आपको एलिमिनेट कर देना है। फर्स्ट आई को क्या कर देना है, आपको एलिमिनेट कर देना है। यानी फर्स्ट आई से आपका क्या बन गया, इंटरसेक्शंस। और सेकेंड यस से क्या बन जाएगा आपको, सब्ट्रैक्ट या इसी को आप बोल सकते हैं डिफरेंस और सी से आपका बन जाएगा कंप्लीमेंट, आपका हो जाएगा कंप्लीमेंट। और आप लोगों ने देखा इस टोटल ऑपरेशंस पे मैंने केवल इंटरसेक्शंस, सब्ट्रैक्ट और कंप्लीमेंट ही बहुत ज़्यादा यूज किया हुआ है। और आपको मैं एक बात बता दूं, कंपटीशंस में केवल और केवल आपका इसी 3 पर ही प्रॉब्लम्स आते हैं और आपसे बार बार पूछा जाता है कि क्या यह क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस है कि नहीं है। तो बस आपको इतना सा याद रखना है कि आपका ISc, मतलब आपको याद रखना है IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और आई का फर्स्ट आई को आप एलिमिनेट कर दीजिए, आपके पास बचेगा ISc मीन्स इंटरसेक्शंस, सब्ट्रैक्शंस और कंप्लीमेंट पे हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस होती है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर दिस वीडियो लेक्चर्स। प्लीज़ आप लोगों से हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे CS नवी चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।